अयोध्या में राम धन गबन मामले से जुड़ी बड़ी खबर और इस केस में एक नया मोड़ सामने आ गया है। भारत समाचार पर बड़ी खबर, अयोध्या से जुड़ी हुई दान के गहनों का रिकॉर्ड गायब है। एसआईटी को सबूत नहीं मिल रहे हैं। एसआईटी की जांच लगातार चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर आपको बता दें, दान के जो गहने हैं उनका रिकॉर्ड ही गायब है। यानी कि कितने दान में गहने आए हैं और उनका क्या कुछ हुआ, इसका एसआईटी को कोई सबूत नहीं मिल रहा है। क्या दान के गहने गलवा दिए गए हैं और कितना दान आया, कितना गलवाया गया, किसका कोई अता पता नहीं है। गहने गलवाने का आदेश किसने दिया था, यह बड़ा सवाल है। किसी चीज का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें सामने आ रही है कि दान के जो गहने थे क्या वो गलवा दिए गए हैं, कितने दान में गहने आए हैं और उनका कोई रिकॉर्ड अभी तक उपलब्ध नहीं है। एसआईटी मामले की जांच लगातार कर रही है, किसी चीज का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, क्या दान के गहने गलवा दिए गए हैं, बड़ा सवाल यह है कितना दान आया और कितना गलवाया गया, कितने गहने गलवा दिए गए। और ये कहा जा रहा है कि चांदी जो है गलवाकर जो ईंटें हैं वो बनवाई गई हैं, लेकिन इन तमाम बातों को लेकर कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। और संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, अब जो दान के गहने हैं उनको लेकर कोई रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं है, क्या फिलहाल जानकारी आपके पास है? इस पूरे मामले को लेकर एक प्रतिदिन एक नया खुलासा सामने आ रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक से एक के बाद जो है वो कारनामे सामने आ रहे हैं। आप समझिए कि कितनी पवित्र नगरी प्रभु श्री राम की, और उसी के साथ साथ देखिए जहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर बना था, लोग हजारों करोड़ लाखों रुपए के वहां पर गहने चढ़ाकर जाते थे। और आप समझिए कि उस गहने का रिकॉर्ड नहीं, मतलब अगर घर में सैलरी आती तो लोग उस 30,000 50,000 की सैलरी का हिसाब रखते हैं, तो यहाँ पर गहनों का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा जा रहा था? क्या पहले से ही जो है वो उनकी मंशा खराब थी? और ये भी जानकारी सामने निकल कर आई है कि इन गहनों को गलवा दिया जा रहा था। गलवा किसके आदेश पर दिया जा रहा था? गलवाने के बाद ये कहा जा रहा था, महंत धर्मदास जी ने भी इस बात को उठाया था कि यहाँ पर गलवा दिया जा रहा है। महंत जी, ये बताइए, एक जानकारी आपने सुनी कि वहां पर दान जो दिया जा रहा था आभूषण, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा जा रहा था। हम क्या जाने कि कहाँ रिकॉर्ड रखेगा कि नहीं रखेगा। गलवा दिया जा रहा था, ये जानकारी निकल कर आ रही है। तो अभी आपने भी कहा है कि गलवा दिया जाता है। नहीं, क्या करेंगे? ले जा करके आएंगे, भगवान राम को चढ़ाएंगे, उनके चरणों में रखेंगे, कि गलवा के अपने घर की वहाँ हार बनवा लेंगे? अब जो भी करेंगे, क्या करेंगे, हमको सुनने में ही हम तो आए कि वही सुनने की क्या हो जाता रहा। चांदी के रिकॉर्ड वाले चांदी वाले मांगने आए, सर सोना वाले मांगने आए, कोई आया तो कोई बात तो कोई दिया तो है नहीं। भक्तों का भी तो रिकॉर्ड नहीं दिया गया। हमारे भक्त का उसको हम नाम लिखे हैं, भक्त के कौन भक्त चढ़ाया आया था हमारे के यहाँ, लिया के गया, चढ़ाया गया। बैठक हो रही है महाराज जी, इसमें कई लोगों को बुलाया भी नहीं गया है इसमें, तो आपको लग रहा है कि महज एक ये सिर्फ जो है एक दिखावा है, हो रहा है। देखिए के आया है, क्या हो रहा है, इसको देखिए तब बताइए। क्या काम कर रहा था यहाँ पे? आपने कहा कि एक गिरोह काम कर, मतलब जो है वो आपको लगता है कि यहाँ गिरोह तो है ही है। हाँ, ये जो चंपट राय के गिरोह ये आज से नहीं, बहुत दिन से सक्रिय है। जितने अयोध्या के इधर से उधर के लड़के हैं, सब कमाए धमाए वाले, सब इन्हीं के साथ से लगे हैं। हाँ, बाहर के भी, सब बाहर के। हाँ, जो है गोपाल राव टहलते हुए दिखाई दिए, गोविंद गिरी यहाँ पर टहलते हुए दिखाई दे रहे, बता रहे हैं कि राम जन्मभूमि में लग भी रहा है कि कुछ बैठक होएगी भी, कि जो है वो सब एकदम जैसे सब गहने हवा हवाई, वैसे ये भी हवा हवाई। देखिए के आया है ट्रस्टी में, जो मेन ट्रस्टी है, जिसने ट्रस्ट बनाया, वो वकील साहब, वो नहीं आए। कि आए, वो तो 90 वर्ष 95 वर्ष की उम्र है उनका, उनका संभव नहीं आना। निंद्र गोपाल राज जी अध्यक्ष हैं, उनका संभव नहीं है कुछ राय देना। तो के आ रहा है, के जा रहा है, तो देखो पहले। लेकिन साधु संतों को तो उम्मीद है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये कलंक जो है महंत जी हट जाए। तो कलंक तो हटेगा ही, सब कलंकी लोग सब हट जाए हैं। हाँ, हमारे
साथ लगातार बने हुए हैं और उन सबका इनका भी कहना यही है कि ये जो कलंक लगा है। और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि ये गिरोह बनाया गया था। और आप समझिए कि जिसको लोग पूजते थे, मतलब ट्रस्ट के सदस्य क्या हुआ, वो प्रभु श्री राम की सेवा में शामिल हैं, लोग पूजने का काम करते थे, चंपत राय को पूजते थे। और आपने देखा था कि चंपत राय का क्या दबदबा था, सज्जनों यहाँ पर ये होना चाहिए, सज्जनों ये पत्थर यहाँ से मंगाया गया है। लेकिन आप समझिए आज उनके अस्तित्व पे कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया। और चंपत राय को तो आप छोड़ दीजिए, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, गोविंद गिरी, इन सबको आप छोड़ दीजिए, पूरी अयोध्या वासी पर देखिए। आप समझिए अयोध्या वासियों को क्यों गलत कहा जा रहा है। ये बात देखिए सपा के जो सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी उठाई कि चोर को चोर कहिए ना। आप कह रहे हैं कि पूरे अयोध्या वासी चोर हैं। साधु संतों के उनके भक्त पहुंचना कम हो चुके हैं। जो भक्त पहुंचते थे वो चढ़ावा चढ़ाते थे, उसी से वो लोग भी तो अपना घर बार संभालते थे। लेकिन आज इस चढ़ावा चोरों की वजह से वो साधु संत कह रहे हैं कि हमारे भक्त हमारे पास नहीं आ रहे हैं, वो दूर से ही हैं। तो आप समझिए कल भी मैं मौजूद था यात्री निवास में, आपने देखा कि वहां की व्यवस्थाएं, मतलब अपने घर में एसी डीसी लगा रखे हो, यात्री निवास में वो रेलवे स्टेशन वाले पंखे चल रहे हैं, वॉशरूम तक नहीं वहां पर साफ है, दान पात्र खाली। जवाब जो है वो मिलना जरूरी है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। अयोध्या से एक और